राजधानी पटना से एक चौंकाने वाला मामला आया है। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि चलती ट्रेन में फायरिंग हुई है और चलती ट्रेन में फायरिंग का मामला हाल फिलहाल के दिनों में एकदम बंद हो चुका था, लेकिन अब अचानक से फिर से खबर आई है कि चलती ट्रेन में, वो भी राजधानी पटना के क्षेत्र में फायरिंग की गई है। एक व्यक्ति को टारगेट करके फायरिंग की गई, लेकिन उस गोलीबारी में उस व्यक्ति सहित दो अन्य महिलाएं जो वहां बगल में बैठी थी वो भी घायल हो चुकी हैं। तो दूसरी खबर हम आपको बताएंगे जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार से जुड़ा हुआ है, जहां एक महिला पहुंची है और उसने कहा है कि मेरे पति पुलिस में हैं, वो एसटीएफ में नौकरी करते हैं, लेकिन जो सर्विस बुक है उस पर नॉमिनी के तौर पर हमारा नाम नहीं चढ़ा रहे हैं। वे 8 लाख रुपया और मोटरसाइकिल हम नहीं दे पाए थे दहेज में, इसी का बदला ले रहे हैं और वो कभी भी हमको डिवोर्स भी दे सकते हैं, मतलब कि वो तलाक के लिए कोर्ट में भी अर्जी दे चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन में हुई गोलाबारी के मामले में। बताया जा रहा है कि झाझा पटना मेमो ट्रेन, या ट्रेन का जो नाम है वह झाझा पटना मेमो ट्रेन है। जो पैसेंजर ट्रेन है वह मंझौली हाल्ट से खुसरूपुर स्टेशन के लिए रवाना हुई, यानी कि मंझौली हाल्ट से जैसे ही चली और खुसरूपुर स्टेशन के पहले बीच में वहां पर एक व्यक्ति को टारगेट करके, जिनका नाम सुनील प्रसाद बताया जा रहा है, मतलब कि उनको टारगेट करके हमलावरों ने गोलीबारी की। उन्होंने गोली चलाई, उस गोलीबारी में उनके पैर पर 2 गोलियां लगी, वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके अलावा वहां ट्रेन में उनके बगल वाली सीट पर 2 महिलाएं बैठी थी, उन दोनों महिलाओं को भी गोली लग गई, वे दोनों महिलाएं भी घायल हो गईं। इसके अलावा ट्रेन जब अगले स्टेशन पर रुकी तब वे दोनों हमलावर जो हमला कर रहे थे, जो गोली चला रहे थे, वे दोनों आराम से ट्रेन से उतरकर स्टेशन के रास्ते भाग भी जाते हैं और यह सब कुछ राजधानी पटना के क्षेत्र में हो रहा है। इस समय कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पूर्व में मद्य निषेध मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वे कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इस समय सिर्फ शराब के पीछे लगी हुई है, मतलब कि शराबबंदी को कैसे रोका जाए, शराब कहां से बरामद किया जाए। और जब पूरी पुलिस फोर्स को शराब के पीछे लगा दिया गया है तो राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। यह आरोप अभी हाल ही में जमशेद अशरफ की तरफ से लगाया गया था। अब आपको दूसरी खबर बता देते हैं। दूसरी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार से जुड़ी हुई है। वहां एक महिला पहुंचती है, वह जाकर मुख्यमंत्री के सामने कहती है कि मेरे पति पुलिस में हैं, मेरे पति एसटीएफ में नौकरी करते हैं, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी समस्या क्या है। तब वो महिला कहती है कि शादी के वक्त, मतलब कि 3 साल शादी का हो गया और 3 साल पहले हमारे घर वालों ने 8 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल जो दहेज में देने का वादा हुआ था वे नहीं दिया था, मतलब कि वे देने में सक्षम नहीं थे, वे नहीं दे पाए थे। अब शादी के 3 साल बाद तक वो जो पति है वो लगातार उसे परेशान कर रहा है और कहता है कि हम तुमको तलाक दे देंगे, और तलाक के लिए महिला के मुताबिक उसने अर्जी भी दाखिल कर दी है। इसके अलावा महिला का आरोप है कि जो सर्विस बुक होता है उसमें नॉमिनी के तौर पर मेरा नाम दर्ज नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस समस्या को सुना और कहा कि अधिकारी जो वहां मौजूद थे उनसे कहा कि इसको जल्द से जल्द इस समस्या से इनको छुटकारा दिलाया जाए, इस पर आगे सुनवाई हो। महिला ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए, मतलब कि दहेज उत्पीड़न का पूरा मामला है और दहेज उत्पीड़न के लिए, दहेज के लिए उनका पति उसको परेशान करता है, उनका खर्चा भी नहीं देता है और ऊपर से अब वो तलाक देने की बात कर रहा है। और फिलहाल की ये दोनों बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। पहली खबर जो ट्रेन में गोलीबारी चलने की हुई, यानी कि ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें एक व्यक्ति को टारगेट करके फायरिंग की गई और बताया जा रहा है कि उनका गांव में किसी से पूर्व में विवाद चल रहा था और इसी व्यक्ति से जुड़े हुए एक और व्यक्ति की लगभग 3 महीने पहले मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब उसी से जुड़े हुए अपराधियों को कहा जा रहा है कि उन्होंने यहां पर ट्रेन में सुनील प्रसाद नामक एक व्यक्ति को टारगेट करते हुए हमला किया और ट्रेन में हमला करने के बाद वे वहां से फरार भी हो जाते हैं। चूंकि ट्रेन जब चल रही थी, रास्ते में थी, तब उन पर फायरिंग की गई और इस दौरान ट्रेन वहां से चलती हुई स्टेशन पर आती है। रेलवे स्टेशन पर आकर ट्रेन रुकती है और वे दोनों हमलावर जो गोली चला रहे थे वे ट्रेन से उतरकर स्टेशन से होते हुए वहां से भाग भी जाते हैं। और अब पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद से पुलिस कहेगी कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। बाकी अपराधी कब तक पकड़ेंगे यह या तो पुलिस जाने या फिर जो जिस भगवान के भरोसे बिहार की कानून व्यवस्था चल रही है वो भगवान जाने। बाकी आगे कुछ नई अपडेट आएगी, अगर इस खबर से जुड़ी हुई तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।